दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गिजा के पिरामिड्स में कई रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी से जुड़े राज, एंशिएंट विजडम से जुड़ी कई बातें गिजा की गहराइयों में छुपी हैं। गिजा में मौजूद विशालकाय पिरामिड्स को 2550 बीसी के आसपास बनाया गया था और इन्हें दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इनके नीचे छिपे हैं ऐसे राज जिससे इंसान की धरती पर उत्पत्ति से लेकर आज तक के हिडन नॉलेज को जाना जा सकता है। आज के एपिसोड में हम गिजा प्लेट्यू को एक्सप्लोर करेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। गिजा प्लेट्यू के बारे में सबसे पहले हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा था। 4th सेंचुरी बीसी में हेरोडोटस ने कुछ रिकॉर्ड्स कंपाइल किए थे, जिन्हें हेरोडोटस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट कल्चर और एंशिएंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स में उन्होंने गिजा के अंदर छिपे रहस्यों के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया कि गिजा के अंदर कई सारे टनल्स मौजूद हैं, जिसमें कुछ तो प्राकृतिक पानी के हैं और कुछ मानव द्वारा बनाए गए हैं। हेरोडोटस कहते हैं कि इन टनल्स और चैम्बर्स के अंदर सीक्रेट नॉलेज और एंशिएंट टेक्नोलॉजी के राज को छिपाया गया है, और खास तौर पर अटलांटियंस ने अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी को आने वाली जनरेशंस के लिए छुपाया है। दिव्य ज्ञान से भरी इस लाइब्रेरी को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया। हेरोडोटस के बाद कई रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स ने इसके बारे में लिखा और अपने अनुमान के हिसाब से कुछ मैप्स भी तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने कभी गिजा को एक्सप्लोर नहीं किया था। कुछ समय बाद हेनरी सॉल्ट और जियोनी ने इस जगह को एक्सप्लोर किया, जिसके बाद वो एक जगह पर पहुंचे जो पिरामिड्स के पास नहीं बल्कि गिजा प्लेट्यू के छोर पर थी, जिसे टुम्ब ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। क्या यही वो जगह थी जिसके नीचे गिजा के राज छुपे हुए थे? एंशिएंट इजिप्ट में टुम्ब ऑफ बर्ड्स को थोट यानी किंग ऑफ बर्ड्स का नाम दिया गया था। इत्तेफाक से इजिप्शियन माइथोलॉजी में थोट को कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स भी माना गया है। हेनरी सॉल्ट के अकाउंट्स पर टुम्ब ऑफ बर्ड्स का जिक्र था, लेकिन ये जगह इतिहास के साथ गायब हो गई थी। लेकिन अप्रैल 2008 में ऑथर और रिसर्चर ने हेनरी सॉल्ट की राइटिंग को डिकोड करके इस जगह को ढूंढ लिया। उन्होंने फिर अपनी टीम के साथ मिलकर वहां खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उन्होंने कुछ समय हेनरी सॉल्ट की डायरी को पढ़ा और वो गिजा वापस पहुंचे। इस बार उन्हें वो एंट्रेंस दिखाई दिया जो एक पिरामिड को दूसरे से अंडरग्राउंड टनल से जोड़ता था। लेकिन इस टनल सिस्टम को एक्सप्लोर करना उन लोगों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि टनल के अंदर हजारों की तादाद में चमगादड़, जहरीली मकड़ियां और जानलेवा गैसेस थी। टनल के अंदर जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां की हवा उनके लिए हानिकारक थी, जिसके बाद उन्होंने टनल से बाहर निकलने का फैसला लिया। बाद में उन्होंने इस टनल के बारे में इजिप्शियन अथॉरिटीज को बताया, लेकिन अथॉरिटीज ने कहा वहां ऐसी कोई टनल है ही नहीं। लेकिन बाद में अथॉरिटीज द्वारा ही टनल के एंट्रेंस को सील कर दिया गया, मानो जैसे कोई बड़े राज पर पर्दा डाला जा रहा हो। एडगर केसी एक अमेरिकन सैलवाइन थे, जिन्होंने ट्रेंस स्टेट में जाकर भविष्य की घटनाओं को लिखा था, जो कि सही साबित हुई। उन्होंने एक सेशन के दौरान गिजा के बारे में लिखा था। उनका मानना था कि गिजा प्लेट्यू के अंदर एक विशाल लाइब्रेरी मौजूद है, जिसमें सीक्रेट एंशिएंट विजडम छुपी हुई है। उनके मुताबिक ये लाइब्रेरी स्फिंक्स के पैर के नीचे मौजूद थी। बहुत से लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वहां डेड एंड था। एक चेंबर जो एक विशाल पत्थर और पानी से ढका हुआ था, जिसे हटाने से एक टनल का रास्ता खुलता था, जिसके अंदर एंशिएंट सीक्रेट्स छिपे हुए थे। लेकिन अथॉरिटीज ने पत्थर हटाने की परमिशन नहीं दी। बाद में सोनिया ग्रेस को इस सीक्रेट टनल में जाने का मौका मिला। सोनिया ने बताया कि टनल में अंदर घुसने के बाद वो एक गलियारे में पहुंची, जहां बहुत खूबसूरत डेकोरेशन था। फिर वो एक हॉल तक पहुंची जो खजाने से भरा हुआ था। यहाँ गोल्डन स्टेचू भी थे और दीवारों पर एंशिएंट विजडम की भरमार थी। यही था हॉल ऑफ रिकॉर्ड। इस एक्सपीडिशन का वीडियो अथॉरिटीज ने सप्रेस कर दिया और लोगों के सामने नहीं आया। माना जाता है ये अंडरग्राउंड सिस्टम अंडरग्राउंड वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जहां मानव से कहीं ज्यादा विकसित सभ्यता रहती हैं। कहा जाता है इन्हीं सभ्यताओं की वजह से इजिप्शियंस बहुत तेजी से एडवांस हो पाए। इजिप्शियन माइथोलॉजी में राजाओं का उनके सिबलिंग्स से
शादी करना काफी आम है। इजिप्शियन गॉडेस नप्तहीस ने अपने सिबलिंग सेट से शादी की थी, लेकिन संतान की प्राप्ति न होने की वजह से उन्होंने अपने दूसरे सिबलिंग ओसायरस को आकर्षित किया और उनके साथ संबंध बनाकर अनुमियस को जन्म दिया। अनुमियस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के एंट्रेंस को गार्ड करने वाले देवता हैं। माना जाता है इन टनल से एक शहर से दूसरे शहर भी जाया जा सकता है। ये पिरामिड्स और पूरा टनल सिस्टम एक खास तरीके से काम करने के लिए बनाया गया है। ये पूरा सिस्टम एक कंप्यूटर चिप की तरह काम करता है। पिरामिड स्टोरेज एरिया की तरह काम करते हैं। जमीन में मौजूद पानी, सोना और तांबा वायर्स की तरह काम करके ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को इस तरह एनर्जाइज किया गया था कि उस चैम्बर में बहने वाला पानी उस एंशिएंट विजडम के ब्लूप्रिंट अपने साथ लेकर टनल्स के जरिए पूरे सर्किट में ट्रांसफर करते हैं और कोई भी उसे अपनी कॉन्शियसनेस में स्टोर कर सकता है। पिरामिड्स में मौजूद होल्स के जरिए ये ऊर्जा ईथर से कनेक्ट करती है, जो इस जानकारी को पिरामिड्स से कनेक्टेड स्टार सिस्टम तक पहुंचाती है।